3 से 4 महीने बहुत हैं कि जो है ये सरकार जो है कहीं ना कहीं टूट जाएगी। दलित समझ चुका है। आप देखिए उनके चार जो बड़े नेता थे, अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे अगर हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आती। मैं इनके लिए एक शायर बोलना चाहूँगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर तो चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, खड़े बन गए दरबार में रहने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम सरकार नहीं बनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगली बार कोशिश नहीं करेंगे। वो कह रही है कि 6 महीने के अंदर सरकार बदल जाएगी। तो क्या लग रहा है आपको? 6 महीने जो है ममता जी ने ज़्यादा बता दिया। जैसी नोच घसोट चल रही है कि मंत्री पद, होम मिनिस्ट्री हमें चाहिए, रेल मंत्रालय हमें चाहिए, वित्त मंत्रालय हमें चाहिए, हमें लोकसभा का स्पीकर अपना चाहिए, वैसी नोच घसोट में बहुत है 3 महीने, 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने बहुत हैं कि जो है ये सरकार जो है कहीं ना कहीं टूट जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पीकर को लेकर बहुत खींचतान चल रही है। एक दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी टीडीपी ने गिराई थी और स्पीकर उस वक्त भी टीडीपी का था। हाँ। और जो पहले हुआ था वो फिर से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दोहराने जा रहा है क्या भारत? जरूर दोहराने जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिएगा जो भाजपा की मानसिकता रही है, तानाशाही रवैया रहा है, वो रवैया कहीं ना कहीं वो बदलने वाले नहीं है। तो अभी जैसे उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बस प्रधानमंत्री बनने का लालच है। उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना है, बाकी कुछ नहीं। बस सही बोल रहे हैं आप पत्रकार महोदय। उनको बस जो है नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसलिए वो आपने देखा होगा आनन फानन में शपथ लेने के लिए डेट और सब कुछ तय कर लिया और मंत्री पद की और किसी चीज़ की जो है बात ही नहीं हुई। लेकिन इस बार मंत्री जो गठन हो रहा है, मंत्री परिषद का गठन हो रहा है, उसके अंदर स्मृति ईरानी आउट हो गई है, लेकिन पंजाब से हारे हुए रवि सिंह बिट्टू को बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है वो दलित वोट बैंक की तरफ है। वो वहाँ के बड़े लीडर माने जाते हैं दलित के उससे। तो आपको क्या लगता है दलित आएगा भाजपा की तरफ दोबारा? नहीं, दलित समझ चुका है। आप देखिए उनके चार जो बड़े नेता थे, अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, ठीक है, इन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे अगर हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आती। तो कहीं ना कहीं पीडीए दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय समझ चुका है कि ये जो है संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों का जो है शोषण कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का पीडीए बहुत कामयाब एक मिशन रहा है, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव इसी मिशन को लेकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए। और आप देख रहे हैं जो जिस फार्मूलों पे पीडीए के फार्मूलों पे आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े हैं वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। और हमने जो है देखिए गठबंधन ने लमसम 43 सीटों पर चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं बहुत कारगर हुआ है पीडीए का फार्मूला और हम इसी पे आगे भी चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और संजय निषाद जी के साथ गठबंधन किया, अपना दल भी उसमें सहयोगी थी, कहीं ना कहीं इन चारों दलों का भाजपा को फायदा होता हुआ नजर नहीं आया। तो कैसे देखते हैं आप इसको? कहीं फायदा नहीं हुआ। आपने देखा होगा ये सब फायदे के लिए, मलाई काटने के लिए, ये सब अपने समाज के लीडर हैं जिन्होंने अपने समाज को कहीं ना कहीं बरगला के रखा था 5-10 सालों से और मलाई काट रहे थे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मलाई काटने के लिए भाजपा के साथ जुड़ गए थे। और इनको अगर इनकी विधायकों की संख्या बढ़ाना हो या सांसद बनाना हो, बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव ने किया है। मैं इनके लिए एक शायर बोलना चाहूँगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर तो चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। जिस तरह से आप युवा हैं, इस बार अखिलेश यादव ने युवाओं के ऊपर काफ़ी भरोसा जताया और पूरे भारत के अंदर सबसे यंगेस्ट एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौशाम्बी से चुनकर आए हैं और 2 महिलाएं जो यंगेस्ट एमपी हैं मछली शहर से चुनकर आई हैं और इकरा हसन कैराना से चुनकर आई हैं। तो कैसे देखते हैं आप युवाओं को अखिलेश यादव मौका दे रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी तो हमेशा महिलाएं हो, युवा हो, दलित हो, पिछड़ों हो, सबको बढ़ाने का काम किया है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। विधानसभा में भी जो है कई टिकट जो है युवाओं को दिए थे। जैसे हमारे संदीप यादव इलाहाबाद से ले लीजिए, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला जी को ले लीजिए। कई जो है नौजवान और जो है छात्र राजनीति से निकले हुए चेहरों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया।
उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी छात्र नेताओं को अखिलेश यादव मौका दे रहे हैं बराबर। हाँ, क्यों नहीं देंगे? आप ये बताइए, छात्र राजनीति करके गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय से जो पीड़ित समुदाय के बच्चे जो है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ते हैं, तो उनको पता है कि किसान के बेटे के साथ क्या होता है, दलित के बेटे के साथ क्या हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जानता है जो उसके साथ हुआ है, वो पीड़ित है उस चीज़ से, तो वो कहीं ना कहीं सदन में जाके उन मुद्दों पे बात कर सकता है। ठीक है।